आपने फास्टैग नहीं लिया है तो आज से आपको होगी दिक्कत। जी हां, आज आधी रात से फास्टैग से ही टोल की अदायगी की जाएगी। फास्टैग ना होने पर दोगुना टोल चुकाना होगा। मुल्क भर में सभी टोल प्लाजा के लिए फास्टैग लाजमी करार दिया गया है। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ने आज से मुल्क में हर गाड़ी के लिए फास्टैग लाजमी होने का हुक्म जारी कर दिया है और हुक्म के मुताबिक 15 फरवरी यानी कि आज रात 12 बजे से फास्टैग हर गाड़ी के लिए लाजमी है। सिर्फ दो पहिया गाड़ियों पर फास्टैग जरूरी नहीं है, लेकिन बिना फास्टैग के जो भी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे फीस रूल्स 2008 के तहत ये कार्रवाई होगी और वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि फीस की अदायगी को फरोग देने, इंतजार का वक्त कम करने और ईंधन की खपत को कम करने के अलावा ड्यूटी प्लाजा के जरिए से एक हमवार रास्ता फराहम करने के लिए ऐसा किया गया है। यानी कि आज से फास्टैग कंपलसरी है और इसे हर किसी को लगाना है, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स देना होगा, दोगुना टोल देना होगा और ये कानून, ये ज़ाब्ते आज रात से नाफिज हो जाएंगे। यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और आपके रास्ते में टोल पड़ता है तो वहां पर आपको अब पैसे नहीं देने होंगे। जैसे अमूमन आप पैसे देकर पर्ची कटवाया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको फास्टैग करवाना लाजमी होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक बाकायदा एक स्टिकर लगा होगा कि आपने फास्टैग किया हुआ है और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपसे दोगुनी कीमत उस टोल टैक्स की वसूली जाएगी। ये बात आज से नाफिज हो जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी भी इसको नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको कर लीजिए, क्योंकि आज से इसको लाजमी करार दिया गया है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा और आज रात से ये कानून नाफिज हो जाएंगे, ये ज़ाब्ते नाफिज कर दिए जाएंगे। जो नए नियम हैं उनको आज से नाफिज कर दिया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर फास्टैग है क्या। दरअसल ये एक तरीके का स्टिकर है जो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ होगा। कार के सामने वाले शीशे पर इसको लगाया जाता है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर को स्कैन करते हैं। स्टिकर से ही टोल की अदायगी हो जाती है। फास्टैग स्टिकर को रिचार्ज करना होता है, मोबाइल नंबर की तरह ही इसे रिचार्ज करना होता है और बैंक अकाउंट से टोल देने की भी इसमें सहूलत है। यानी कि जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो टोल टैक्स के लिए वक्त लगता था, पैसे देने पड़ते थे, पर्चे कटाने में जो वक्त लगता था, वो वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। आपकी जो गाड़ी जो ईंधन खा रही थी उस वक्त के अंदर वो खर्च नहीं होगा। कुल मिलाकर ये आपके लिए और माहौलियात के लिए और रकम के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक स्टिकर आपकी गाड़ी में लगाया जाएगा। जब आप टोल टैक्स के लिए जाएंगे तो टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी पर एक स्टिकर लगा दिया जाएगा। सामने जहां पर आपका जो मिरर होता है उस पर इसको लगा दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप किसी भी टोल प्लाजा से निकलेंगे तो जो स्कैनर वाले कैमरे होंगे वो इसको रीड करेंगे और ऑटोमेटिकली उसमें से आपका जो चार्ज है वो डिटेक्ट हो जाएगा और आप फर्राटा भरते हुए अपनी गाड़ी को आगे ले जाएंगे। यानी कि आप समझिए कि इससे क्या होगा कि आपको अमूमन जो जाम लगता था, कई बार आपने देखा होगा जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं कि भाई हम तो टोल प्लाजा पे टोल दे रहे हैं, बावजूद इसके हमको यहाँ पर सहूलत नहीं मिल रही है और हमको जल्दी भी निकलना है। तो उन तमाम लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो फास्टैग अकाउंट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? बैंक अकाउंट को इस ऐप से आप लिंक कर सकते हैं। टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल टैक्स बैंक अकाउंट से कट जाएगा। एक बार में खरीदा गया फास्टैग स्टिकर 5 साल तक वैलिड रहेगा। माई फास्टैग नाम के यूपीआई ऐप पर सभी जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी और इस पर आप देख सकते हैं कि आपको कैसे इसका पेमेंट करना है, कैसे इसको लिंक करना है। अभी आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको फास्टैग के फायदे समझाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो जाम इस वक्त लगा हुआ है। अमूमन आपने देखा होगा कि इस तरह के जाम लगते हैं जब भी आप टोल प्लाजा पर होकर निकलते हैं, तो उस जाम का मकसद उसको हटाना है।
इस फास्टैग का मकसद उस जाम को हटाना है, और वो इसलिए कि जब आप वहां से गुजरेंगे तो आपको इस तरह की पर्चियां कटवानी नहीं पड़ेगी। दूसरा यह है कि टोल प्लाजा पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अमूमन बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है उनको अपनी पर्ची कटानी होती है अपना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वक्त और ईंधन की बचत होगी। यानी जब आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट आपका अगर कंज्यूम हुआ करता था तो 5 से 7 मिनट आपके बच जाएंगे, क्योंकि आपको लाइन में लगना पड़ता था और इस वक्त तक आप ये भी नहीं था कि गाड़ी एक साइड में खड़ी कर आप रुक गए हैं, क्योंकि आपका ईंधन भी चलता रहता था। गाड़ियों की इंजन स्टार्ट रहता है तो ईंधन जलता रहता था। तो आपके यहां पर वक्त और ईंधन की बचत हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जब आप जाते हैं तो आपको चेंज कराने की बड़ी दिक्कत आती है। आप जब टोल टैक्स की अदायगी करते हैं तो वहां पर जाकर आप देखते हैं कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं, फिर चेंज मिलता है नहीं मिलता है। अब ऐसा झंझट सारा खत्म हो जाएगा, टोल की अदायगी आसानी से हो जाएगी। आप जाएंगे सीधा, आपका जो ये एक आप तस्वीरों में देख सकते हैं फास्टैग का स्टिकर है, इसको जब आप अपनी गाड़ी पर लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगा और फौरन ही आपके लिए जो टोल प्लाजा पर एक बैरियर लगा होता है वो उठ जाएगा और आप सीधे निकलते हुए चले जाएंगे। यानी कि आपके लिए ये सबसे ज्यादा सहूलियत की चीज है। इसीलिए सरकार की तरफ से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लाजमी करार दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं करा रखा है उनको दोगुना टोल टैक्स देना होगा। इस बात के भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो आज रात 12 बजे से फास्टैग शुरू हो जाएगा। फास्टैग आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो जाहिर सी बात है आज से फास्टैग को लाजमी करार दिया गया है। हमारे साथ 2 जी मीडिया रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ दानिश जुड़ रहे हैं विजय चौक से और गौरव जुड़ रहे हैं हमारे साथ जम्मू से। सबसे पहले हम विजय चौक का रुख करते हैं और दानिश से समझना चाहेंगे कि आज जब हम देख पा रहे हैं कि फास्टैग को लाजमी करार दिया गया है, उसके बाद से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको क्या इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक तो ये, और दूसरा ये समझना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है इसको फास्टैग को, तो उनके लिए क्या क्या मुश्किलात आज से आनी शुरू हो जाएगी। इस सरकार का फास्टैग को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। फास्टैग से वो चाहते हैं कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ पर एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, तो उसके लिए फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। और फास्टैग को प्रमोट करने के लिए पिछले हफ्ते सरकार ने जो उस पर मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना होता है उस प्रोविजन को भी हटा दिया है। तो अब एक तरह से अब बिना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करे बिना भी आप फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज से ये मैंडेटरी हो जाएगा, हर गाड़ी के पास फास्टैग लगा होना चाहिए। और अगर फास्टैग आपको लगा होगा तो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा टाइम सेव करने में, क्योंकि जो फास्टैग की जो लेन है वो सेपरेट लेन होगी और आपका ऑटोमेटिकली बारकोड जब दूसरी मशीन से हिट करेगा उसके बाद अभी गाड़ी सीधा निकल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको उसी पर्टिकुलर टोल में आप जहां पे जा रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो जहां पर 50 रुपए का टोल लगता है और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको 100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और लेकिन अगर आपके पास अभी तक फास्टैग नहीं है तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है, काफ़ी ऐप्स हैं जहां पर आप फास्टैग को अप्लाई कर सकते हैं। आप काफ़ी बैंक्स में जाकर भी फास्टैग ले सकते हैं। और दूसरी तरफ आप सरकारी वेबसाइट्स पर भी जाकर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज की वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं कैसे आप उस फास्टैग को अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपने अपनी गाड़ी के ऊपर फास्टैग नहीं लगाया है, स्टिकर नहीं लगाया है, तो यह आपके लिए दिक्कत वाला होगा और साथ ही साथ आपकी जो है परेशानी का सबब ये बनता जाएगा। गौरव हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं, वहां का रुख करते हैं। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे कि जम्मू के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गाड़ियां हैं, खासतौर पर हम देखते हैं कि कुछ मालबरदार गाड़ियां भी होती है, कुछ जो सयाहत के लिए लोग आते हैं वहां पर घूमने के लिए, उनकी जो टैक्सियां होती हैं वहां पर जो जिसके अंदर वो सफ़र करते हैं, ऐसी गाड़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। जो है आज रात से उसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। वहीं होता ये है कि अगर आप जो है, सबसे पहली बात है कि फास्टैग से
जो टोल प्लाजा पे जो जाम लगता है जी। वो जाम जो है कम होने का हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कभी चेंज होता है कभी नहीं होता है और बहुत दूर से लोग आते हैं तो फास्टैग लगा रहता है, तो उससे ये रहेगा कि आदमी हैसल फ्री टोल प्लाजा क्रॉस कर देगा। जी बिल्कुल, हेजल फ्री एक तो टोल प्लाजा क्रॉस करेगा, और फिर दूसरी बात यह है कि कम से कम इतना जरूर होगा कि जो भी लोग वहां से गुजर रहे हैं एटलीस्ट उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कब कितने बजे गाड़ी वहां से गुजरी है। खुदा ना खास्ता कोई अगर किसी का कोई कहीं पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कहां से किस जगह से गुजरी हुई है और साथ ही साथ कितनी देर में यहां से निकली हुई है, कितनी देर पहले। जी अगर देखिए हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा सेंसिटिव जोन है देश का, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश को मालूम है मिलिटेंसी और तमाम जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहते हैं। तो फास्टैग से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि किसी भी गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हैं। दो टोल प्लाजा के बीच में आप ये पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी कब निकली है, किस दिशा में गई है। उसके बाद CCTV फुटेज से आप पता कर सकते हैं कि इसको कहाँ से ट्रैक करना है। ये फास्टैग का जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि हम बहुत आराम से यदि कोई बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, इंटेलिजेंस को इस टाइप का कुछ इनपुट है, तो उस गाड़ी को ट्रैक करके कोई अगर आतंकवादी है तो उसको बहुत आराम से दबोचा जा सकता है। जी ठीक है। अब गौरव आपसे भी समझना चाहेंगे हम यहाँ पर कि जो हमने ये चीज़ देखी है ये तो हम जम्मू के अंदर हो गई है, लेकिन अगर हम बात की जाए दानिश के पास चलते हैं और दानिश से समझना चाहेंगे कि दानिश आज अगर हम दिल्ली में देखें, क्योंकि दिल्ली की जो सरहद है वो अलग अलग जगहों से लगती है, फिर चाहे वो हरियाणा से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो या जयपुर से हो, तो कई सारे टोल प्लाजा होकर गुजरना होता है। ऐसे में उन जगह पर जो जाम लगता है, फिर चाहे वो कालिंदी कुंज हो या DND हो या फिर और बाकी के जो बॉर्डर्स एरियाज हैं, क्या उन पे ऊपर जो जाम के हालात हैं उनके ऊपर अब काबू पाया जा सकेगा? एकदम से तो फास्टैग का इफेक्ट आएगा नहीं कि एकदम से हम देखेंगे कि जाम कम हो गए, लेकिन जैसे जैसे जितने भी लोग व्हीकल में ट्रैवल करते हैं वो जितनी जल्दी फास्टैग लगाएंगे तो उतनी जल्दी ये जो पूरा फास्टैग का प्रोसेस है ये पूरा स्मूथ हो जाएगा और उससे हम देखेंगे कि जितने भी टोल और नाके हैं वहाँ पर जाम लगना कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बात और बताना चाहूँगा, फास्टैग होने से जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं वो अपना ईंधन को भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फास्टैग होगा तो आपकी एक स्मूथ पासिंग होगी इस पर्टिकुलर टोल से, और जब आप उस टोल से आगे होकर गुजरेंगे तो आपका जितना आपको रुकना, अगर नॉर्मल टाइम पे हम देखें तो आपको रुकना पड़ता है, आपको जाम पर रुकना पड़ता है और आपको फिर जाकर कैश देना होता है उस टोल को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जब आप जब लाइन जो होगी वो पूरी क्लियर होती रहेगी तो आपका फ्यूल भी बचेगा। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। फास्टैग लगाने से आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ आपका जितना भी फ्यूल कॉस्ट आता है आप उसको भी थोड़ा बहुत जरूर बचा पाएंगे। जी, और एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे हम, एक और हमारे साथ हमारे जीवन इंडिया जुड़ गए हैं, संकल्प जुड़ रहे हैं। संकल्प आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरीके से फास्टैग जो है आज से जरूरी हो गया है, लाजमी करार दिया गया है, उसके बाद से क्या वहां के जो लोग हैं, जो मकामी बाशिंदे हैं, उनके लिए उनके क्या रद्दअमल सामने आ रहे हैं? देखिए, लगातार सरकार पहले से ही अपील कर रही थी कि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगाया हुआ है उनको लगवाना होगा, क्योंकि ये सबको समझना होगा कि कहीं ना कहीं उनके फायदे की बात की जा रही है, उनके हित की बात की जा रही है, उनके समय को बचाने की बात की जा रही है। इसके साथ ही व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि टोल पे जाम लगने के चलते आपसी वर्चस्व की कहासुनी की बातें हो जाती है, जिसके कारण कई बार लड़ाई भी हो जाती है और टोल कर्मियों को इसका सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो ईंधन बचाने की अगर पहल की बात करी जाए तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक ईंधन तो बचेगा ही, उसके साथ ही समय का जो क्योंकि आजकल अगर पिछले दिनों की बात करी जाए तो मैक्सिमम लोगों ने अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर उत्तर प्रदेश में बात करी जाए तो जो कैश लेन होती है उसकी लाइन सबसे ज्यादा, उसकी कतार सबसे लंबी होती है। अब ऐसे में लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से उनके फायदे की ही बात है ये, और फास्टैग लगाने से कई तरीके की सहूलियतें उनको मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो जिन लोगों ने अपनी कारों में फास्टैग लगवा रखा है वो कहीं ना कहीं अब उनका सफर जो है और आसान हो गया है और सहूलियत भरा हो गया है। ऐसे उनके
लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन समझना उन लोगों को होगा, क्योंकि आज से इसको मैंडेटरी किया जा रहा है और जो लोग फास्टैग नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए डबल टोल वसूलने का प्रावधान भी सामने आ सकता है। तो साफ तौर पे अब लोगों को ये समझना होगा कि अब जो व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि कैश लाइन में और फास्टैग लाइन में कई ऐसे टोल नाके होते हैं जहां पे कि नंबर ऑफ जो गेट्स होते हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होती, महज 3 और 4 लाइनों में ही गाड़ी को निकालना पड़ता है। तो ऐसे में जो कैश लेन वाली गाड़ियां होती हैं जिनमें टोल कैश जो फास्टैग नहीं लगा होता है, तो उसको लेकर के एक लंबी कतार बन जाती है, जो कि जहां एक आम लोगों के लिए भी समस्या का विषय बनी हुई है और इसके साथ ही साथ जो टोल पे तैनात कर्मचारी हैं उनकी भी मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ओके, ठीक है। दानिश, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर कोई शख्स उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दाखिल हो रहा है और या फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहा है और टोल टैक्स से होकर गुजर रहा है, तो मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी शख्स ने फास्टैग नहीं लगा रखा है, अपने यहाँ पर स्टिकर नहीं लगा रखा है, तो उसको यूपीआई के जरिए या फिर एप्लीकेशन के जरिए कैसे वो उसको डिडक्ट करा सकता है, और किस तरीके से जो हमारे इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, अगर वो इस वक्त अपने घर से चले हैं और उनके पास फास्टैग नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फास्टैग को प्रमोट करने के लिए सरकार ना कि सिर्फ अपनी वेबसाइट पर इसको प्रमोट करिए, लेकिन साथ ही साथ जितने भी बैंक्स हैं आप उनकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप नियरेस्ट बैंक में जाकर आप अपना फास्टैग को ले सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी आजकल मनी ऐप्स आती हैं जैसे कि पेटीएम हो गया या गूगल पे हो गया, उन पर भी इन फास्टैग्स को उस पर पैसे डालने का प्रोविज़न दिया गया है। साथ ही साथ फास्टैग को अप्लाई करने के लिए भी उस पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर आप अभी किसी स्टेट हाईवे पे निकलना चाहते हैं और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको फिलहाल तो आपको अपना पहले की तरह पैसे देकर ही उस टोल को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको फास्टैग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको आपने फास्टैग को पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको एक स्टिकर दिया जाएगा जो आपके फ्रंट मिरर पर, फ्रंट विंडो पर लगाया जाएगा और उसका आप इस्तेमाल करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको आज रात के बाद से आपको डबल पैसे देना पड़ेगा उन पर्टिकुलर टोल प्लाजा से पास करने का, जो जहां पे आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको 200 रुपए चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये है कि कह सकते हैं कि हम अब डबल टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा, टोल टैक्स, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो। संकल्प, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि राजधानी अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में हम देखते हैं कि दिन ब दिन यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ता चला जा रहा है, और खासतौर पर अगर हम देखें तो टोल प्लाजा पर किस तरीके से, जो आपने कहा भी है कि वर्चस्व की लड़ाई कई बार सामने आ जाती है, क्योंकि बहुत देर तक लोगों को यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ता है। क्या इससे जो नवाबों का शहर है लखनऊ, वो थोड़ा बहुत जो जाम है उससे निजात उसको मिल सकेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जो शहर का एंट्री पॉइंट है नवाबगंज टोल प्लाजा की अगर बात करी जाए, या फिर बाराबंकी की तरफ जाने वाले रास्ते पे जो टोल प्लाजा है उसकी बात की जाए, तो साफ तौर पे सबसे बड़ी चीज़ ये सामने आती है कि टोल पे जाम इस वजह से भी लगता है क्योंकि शहरवासी जितने भी हैं लखनऊ के, जिनका आना जाना अपनी गाड़ियों से दूसरे शहरों में होता है, तो मैक्सिमम लोगों ने टोल का जो वो टैग है, फास्टैग अपने पे लगवा रखा है। लेकिन जो इंटरनल क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, सीतापुर, रायबरेली, आसपास के जिलों की, कानपुर की बात करी जाए, या फिर उन्नाव से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि उनको महीने में 1 या 2 बार यहाँ पे आना होता है। तो उनका ये सोचना होता है कि अगर कैश देने के बाद में ही टोल के इस टोल का जो टैग है वो ना लगवाया जाए, और अगर कैश दे के आने और जाने की व्यवस्था है तो उनको सहूलियत लगती है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन अब लोगों को समझना होगा, सरकार लगातार जागरूकता फैला रही है, उनके हित की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं अब जो कंपनियों में एक प्रतिस्पर्धा आई है कि अलग अलग टोल टैक्स प्रोवाइड कराने वाली बैंक्स है, कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं सहूलियत भरे ऑफर्स भी दे रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी अच्छा चुने, स्कीम अच्छी चुने, और कहीं ना कहीं आपका सफर सुगम और इससे सबसे पहली बात ये भी लगातार कही जा रही थी कि ईंधन की सेविंग की जो बात कही जा रही है, ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, इसके साथ ही समय और ईंधन के साथ ही जो आपके सफर की सहूलियत है, लग्जरी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और जो घटनाएं होती रहती हैं आमूमन टोल प्लाजा पे, कहा सुनी की, बहस की, या फिर चेंज पैसे ना होने के चलते कई बार ये कहा सुनी लड़ाई में भी मारपीट में भी बदल जाती है, ऐसी तस्वीरें यानी कि तमाम चीजों का जो निपटारा है, तमाम चीजों का जो एक हल है वो फास्टैग में है। जम्मू का रुख कर लेते हैं, गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिएगा एक फास्टैग लगाने से कितने ज्यादा फायदे गिना रहे हैं, यहाँ पर संकल्प हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि फास्टैग लगाने के बाद तो गाड़ियां तो गुजरेगी, लेकिन क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो डीजल और पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या अब कम से कम लोगों को थोड़ी बहुत अपना ईंधन बचाने में भी तो इसका ये काम आएगा जो फास्टैग हम लगाएंगे?
जी, अगर हम बात करें फास्टैग के बाद जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ये यहाँ पर लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि आज अगर जम्मू में पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत जो है करीब 88 रुपये 90 पैसे है, यानी कि 89 रुपये हो गई है। वहीं डीजल की बात की जाए तो वो 83 रुपये पहुँच गया है, 80 रुपये पहुँच गया है। तो इससे जो है लोगों में यहाँ पर खासा नाराज़गी दिखने को मिल रही है। बिल्कुल। और दानिश आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फास्टैग की। फास्टैग को लेकर जिन लोगों के पास फास्टैग नहीं है और जिस तरीके से संकल्प भी बता रहे हैं कि उनको फास्टैग लगाना जरूरी है, आप भी कह रहे हैं कि आज रात तक उसको लगाना जरूरी है। अब जिन लोगों के पास नहीं है तो उनको पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चलना होगा, जैसे टोल टैक्स पर जाकर पर्चे कटवाते हैं, उसमें वक्त भी लगेगा, ईंधन की भी बर्बादी होगी और साथ ही साथ आपका सफर में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। तो आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिन लोगों ने आज रात तक नहीं लगवाया तो क्या 2 गुना तो जुर्माना है ही, क्या इसके अलावा और भी कोई सजा हो सकती है? को पूरी तरह से प्रमोट करना चाहती है तो सरकार ने ऑलरेडी जो फास्टैग लगाने के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, चाहे वो ईंधन बचाना हो, चाहे वो समय बचाना हो, ये सब पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी बाहर आ चुका है। लेकिन जिनके पास अभी फास्टैग, लेकिन जहाँ तक पेनल्टी प्रोविजन की बात आती है तो वो एक तरह से डबल ही है। आप एक तरह से डबल टैक्स ही दे रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंडेटरी हो गया, सरकार भी ये समझती है इस बात को कि एक दिन में अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आती है और उसके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का समय दिया जाएगा तो हर कोई नहीं फास्टैग लगा सकता। तो सरकार कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत और समय दे सकती, तो सरकार की बिल्कुल बनी हुई है। वो टोल का जो डबल दाम देने पर जो सरकार का पॉइंट है उस बात से हमको समझ आता है। लेकिन अगर आपके पास अभी फास्टैग नहीं है तो आपके पास एक तरह से देखा जाए तो आधे दिन का समय है और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और फास्टैग बिल्कुल मैंडेटरी हो चुका है इस्तेमाल करना आज मिडनाइट से। तो जहाँ तक पेनल्टीज की बात आती है, अभी तक डबल टैक्स देने की पेनल्टी हमारे सामने आई है। लेकिन जो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर्स होंगे, क्या पता सरकार आगे जाके उनका जो गाड़ी होती है उसको इंपाउंड भी कर सकती है और किसी न किसी तरह का और फाइन भी लगा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे बातचीत के लिए। संकल्प आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर फास्टैग के फायदे क्या है और उससे लोगों को किस तरीके से सहूलत मिलेगी।